नैब कवानीन में रद्दोबदल के लिए मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की तजावीज़ को वफाकी वज़ीर इत्तलात सैयद शिबली फराज ने तश्ते अज़बाम किया। अपोजिशन गिला करने में हक बजानिब है, तूने ये क्या गजब किया, मुझको भी फाश कर दिया, मैं ही तो इकराज था। सीनाए कायनात में ये तजावीज़ क्या है? NRO नहीं, जनरल परवेज मुशर्रफ ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी और MQM के चंद लीडरों और उनके परवरदा ब्यूरोक्रेट्स को माजी के जराइम पर मुआफ़ी दी थी। नाम इसको NRO दिया, यानी माजी का सारा खाया पिया हजम, गुज़िश्ता राह सलावात, आइंदा राह एहतियात। अपोजिशन की नैब कवानीन में रद्दोबदल के लिए पार्लिमानी तजावीज़ माजी के करतूतों पर मुआफ़ी नहीं, मुस्तकिलन एहतसाब के अमल की बसात लपेटने और सियासतदानों के अलावा कौमी खजाने की रखवाली पर मुतय्यन ब्यूरोक्रेट्स को खुली छुट्टी देने के मुतरादिफ है। बिलाशुबा NRO प्लस इन तजावीज़ में दो इंतहाई दिलचस्प हैं। कवानीन खजाने की लूट मार पर नैब को पाबंद किया जा रहा है कि वो 1 अरब रुपए से जायद की करप्शन का नोटिस लेगी अगर किसी सियासतदान या उसके चहेते ब्यूरोक्रेट ने 99 करोड़ रुपए खुर्द बुर्द किए तो उसका मुहासबा करने की मजाज नहीं। नैब 5 साल पहले होने वाले करप्शन पर किसी से सवाल जवाब नहीं कर सकती, यानी 2016 से पहले मुल्क में जो लूट मार हुई, नैब ने अपने कयाम से अब तक कौमी दौलत लूटने वालों से वसूलियां तो की, बड़े मगरमच्छों को सजा दिलवाने में वो मुस्तैदी नहीं दिखाई जो एक ऐसे इदारों को ज़ेबा है, जैसे मुल्ज़मों को दौरान तफ्तीश गिरफ्तारी और 90 रोज तक हिरासत में रखने का इख्तियार है। मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ बिलाशुबा नैब मुकदमात में सजा याफ्ता है, लेकिन ये तनहा जस्टिस जावेद इकबाल और उनके फाजिल साथियों का कारनामा नहीं, बहुत से अवामिल कार फरमा थे। अपोजिशन ही नहीं, बाज गैर जानिबदार तजर्बाकार भी इस अदारे की साख पर सवाल उठाते और नैब कवानीन में तब्दीली के अलावा चेयरमैन नैब के सवाबदीदा इख्तियारात में कमी का मुतालबा करते हैं, लेकिन बतौर इदारा नैब के खात्मे या उसे कई दूसरे रियासती अदारों की तरह दांतों से महरूम बेइख्तियार मफलूज करने की कोई तजवीज़ मुल्क और अवाम दोनों के साथ जुल्म है। नैब का इदारा इब्तदाई शक्ल में मियां नवाज शरीफ ने कायम किया, जाती ये फरमाई कि अपने एक नफ्स नातका सैफुर रहमान को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। शरीफ खानदान से कुर्बत और कारोबार में शराकत का भेद खुला तो इस दौर का नैब मुतनाज़ा हो गया। जस्टिस कयूम मलिक की ऑडियो टेप ने ही रही सही कसर पूरी कर दी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने मौजूदा नैब को इख्तियारात से लेस और एक नेक नाम जनरल सैयद मोहम्मद अमजद को सरबराह मुकर्रर किया तो अवाम ने बेलाग एहतसाब की उम्मीदें वाबस्ता कर ली, मगर 2002 के इंतखाबात के बाद लोटों की वफादारी खरीदने के लिए नैब का इस्तेमाल ऐसी मकरू वारदात थी जिसने पूरे अमल की साख खराब कर दी। जनरल परवेज मुशर्रफ की करीबी साथी जनरल शाहिद अजीज ने अपनी किताब ये खामोशी कब तक में इन तमाम वाकयात का अहाता किया है जो इस इदारे और एहतसाबी अमल की साख के लिए तबाहकुन साबित हुए। 2008 से 2015 तक नैब मुस्लिम लीग नून की जेब की घड़ी और पीपल्स पार्टी के हाथ की छड़ी बना रहा। एक चेयरमैन नैब ने तो बड़ी अदालत में कह दिया कि वो किसी बड़ी मछली के खिलाफ एहतसाब का इरादा नहीं रखते, जिस पर चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी बरहम हुए। मौजूदा चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के दौर में नैब की ताक बैठी और ताकतवर हुक्मरानों ब्यूरोक्रेट नैब की राहदारियों में बिगी बिल्ली बनकर बैठे नजर आए। वजीर आजम, वजीर आला, सीनियर वजीर और मकबूल सियासतदानों में से किसी की क्या मजाल कि वो नैब की कॉल अप नोट से रोहगर्दानी करे। हाजिर सर्विस अफसरान और वजीरों की गिरफ्तारियों से तासुर उभरा कि ये वाकई आजाद और खुद मुख्तार इदारा है जो वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी फवाद हसन फवाद और पंजाब के सीनियर वजीर अब्दुल अलीम खान की गिरफ्तारी में हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। 2-3 मौका पर नैब भी मगर कमजोर दिखाई दिया और ये बेबस नजर आया। हमजा शहबाज और मियां शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी में नाकामी और मरियम नवाज शरीफ की नैब ऑफिस के बाहर धुआंधार एंट्री के बाद पेशी के अहकामात की वापसी से नैब के रोबो दबदबा में कमी वाक़या हुई। हुकूमत और अपोजिशन के अहम रहनुमाओं की गिरफ्तारियों और पेशियों के बाद दोनों तरफ नैब कवानीन में रद्दोबदल की ख्वाहिश मौजूद है। अपोजिशन वजीर आजम इमरान खान के साथियों को ये बावर कराने में कामयाब रही है कि हमारे बाद अब तुम्हारी बारी है। नैब के दांत न तोड़े गए तो हमसे फारिग होने के बाद आपको काटना शुरू कर देगी। इस एहसास के तहत हुकूमती अरकान ने बार बार अपोजिशन से तजावीज़ तलब की और बिला आखिर FATF कवानीन की मंजूरी को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल करना चाहा, मगर अपोजिशन के कानूनी माहिरीन ये भूल गए कि इमरान खान हो या उनके मुतासरा साथी बाज़ तरामीम तो कबूल कर सकते हैं, एहतसाब के अमल पर समझौता करना उनके बस की बात नहीं कि ये सिर्फ तहरीक इंसाफ का बयानिया नहीं है। बे लोगों बिला तफरीक एहतसाब रियासत की जरूरत है और फिलहाल इमरान खान अपने बयानिए से इनहराफ पर आमादा है न रियासत सियासी मसलहतों के तहत कौमी मुफादात की कुर्बानी देने पर तैयार। कौमी लटेरों का एहतसाब कौमी जरूरत है और इस्लामी जमहूरिया को लूट मार के कल्चर से पाक रखने की वाहद तदबीर। नाइंसाफी किसी खासो आम से रवा है, ना एहतसाब के नाम पर इंतकाम की एक ऐसी रियासत में गुंजाइश जैसे इमरान खान रियासत मदीना में बदलने के दावेदार हैं। लेकिन नैब की बात कमजोरियों और गलतियों को जवाब बनाकर एहतसाब के अमल की वसात लपेटने और हुकूमत को NRO प्लस पर मजबूर करने की सही नामशकूर। तोबा तोबा, खुदा खुदा कीजिए। शिबली फराज ने अच्छा किया, कौन सा NRO का जवाब अपोजिशन की तजावीज़ से दे दिया।
वैसे भी अपोजिशन जब अच्छे बच्चे की तरह रियासत और हुकूमत से हर मुमकिन ताउन पर आमादा है, नारवा फरमाइशें पूरी करने की क्या जरूरत है। NRO प्लस देकर इमरान खान अपने वोटरों और कारकुनों का सामना कैसे कर सकता है। अपोजिशन तकाजा तो कम अज कम माकूल और मुनासिब करे, ये क्या खेलन को चांद ही मांग लिया।